हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 1.1 से आगे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 1.2 से पहले 1.2 शुरू करने से पहले ये रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूं कि ये क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर को आप कैपिटल Z से डिनोट करेंगे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ए रैशनल नंबर्स इस आइदर ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जो जैसे कि मेरे पास है 3/5। ठीक है, तो इसको अगर मैं डेसिमल में चेंज करूँगी तो 0.6 आ जाएगा। तो आंसर आ गया। टर्मिनेटिंग मतलब रिपीट नहीं होंगे डिजिट, वहीं फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जिसमें डिवाइड कंप्लीट हो जाए उसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग, ये मेरे नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे डेसिमल के बाद ये नंबर बढ़ते जा रहे मतलब आप क्या, कंप्लीट डिवाइड जहाँ नहीं होता, आपका रिमाइंडर आता रहता है, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप के होते हैं, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। ये जैसे रिपीटेड है तो जो जहाँ से रिपीट शुरू होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे 3 रिपीट हो रहा है तो 3 बार मीन्स 3 आएगा। इसी तरह 0.8121212, तो 1212 की रिपीटेशन है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 0.812 का बार। ठीक है, ये मेरी रिपीटेड है नॉन टर्मिनेटिंग में। ठीक है, उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। जैसे ये 0 3 4 1 2 6, कोई भी नंबर एक साथ रिपीट नहीं हो रहा है, सारे कुछ देर के बाद आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके रैशनल नंबर्स हैं। ओके, तो रैशनल नंबर्स में आपके सारे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर्स सब कंप्लीट आ जाते हैं रैशनल नंबर्स में। अब इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ए नंबर एस इज ए कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। कोई भी नंबर को हम इरैशनल कब कहेंगे? इफ़ इट इज़ कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। जब उसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो दैट इज़ इरैशनल नंबर। वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, पाई, 1/2 प्लस में √3। मतलब जहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाए वो आपका इरैशनल नंबर्स है। ठीक है, डन। उसके बाद है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है? रैशनल और इरैशनल को जब हम एक साथ लेते हैं तो मतलब रियल नंबर के अंदर सब नंबर आ जाएंगे। उसके अंदर रैशनल नंबर के अंदर ये सारे आ गए हैं, इरैशनल नंबर के अंदर ये वाले होते हैं। तो जितने भी नंबर हैं उन सबको जब हम इकट्ठा करते हैं तो उनका जो सेट बनता है उसको हम रियल नंबर कहेंगे। तो क्या आएगा? द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर्स फॉर्म ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, क्लियर? इट मीन्स रियल नंबर के अंदर मैं रैशनल नंबर्स भी बोल सकती हूँ और रियल इरैशनल नंबर्स भी बोल सकती हूँ। ठीक है, ओके, डन। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखो पहले। जैसे ये क्या है? एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 7। तो क्या है? लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। आपने क्या है? √2 को नंबर लाइन पे शो करना है। इसको हम कैसे शो करेंगे? ध्यान से देखना। जैसे मैंने एक स्केल लिया, एक सिंपल मैंने लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, तो लाइन क्या होती है? जो दोनों तरफ इनडिफाइनाइट बढ़ती जाती है। ठीक है, लाइन की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। ओके, तो इसके क्या है? यहाँ मैंने एक 0 पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब इसी से ही आप स्केल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैंने ये फिक्स ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से मैंने 1 और इतना ही 2। आप इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा ले लो। ठीक है, अभी मेरे पास इरेज़र नहीं है तो मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो इतना डिफरेंस लेंगे। आगे ये मेरे पास 3 4 एंड देन 5। ठीक है, तो डालो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ओके, इसको तो हम ना इरेज कर लेते हैं
ताकि आपको लिखने में इजी रहे। ओके, ये यहाँ तक ले ली मैंने। डन। और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में आपके हमेशा नेगेटिव नंबर होंगे, तो इतना ही डिफरेंस लेके यहाँ तक, तो आप इसको शो कर दो। ठीक है, तो ये मेरे पास -1। ओके, डन। तो क्या है, अब ये जो मेरा पॉइंट है ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट पे मैंने क्या है 90 डिग्री का एंगल शो करना है। तो आप क्या है स्केल से सॉरी या कहते हैं डी से या फिर इस कंपास से 90 डिग्री डायरेक्ट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या है ये 90 डिग्री कंपास से बना रही हूँ। आप प्रोटेक्टर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर इस पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ कट, उसके बाद यहाँ कट, और फिर ऊपर इसी पॉइंट से यहाँ कट, और फिर यहाँ कट। तो ये आपका क्या है 90 डिग्री बनेगा। एक मिनट, लेट मी चेक अगेन। थोड़ा दूर बन गया भाई। ओके, ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे ये मेरा इतना डिफरेंस था, इतने दोबारा से आप इसको प्रोटेक्टर को कंपास को खोलेंगे और इस पॉइंट से रख के यहाँ कट डालेंगे। ठीक है, मीन्स ये मेरा 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी मेरा 1 सेंटीमीटर है। मीन्स ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो इस पॉइंट को मैंने ओ मान लिया, इसको ए और इसको बी। अब क्या है, आप ओ बी को मिला देंगे यहाँ से ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट से थोड़ा दूर गया ये, आप इसको ठीक करो। ठीक है, अब ठीक है, ये मेरे पास ओ बी पॉइंट हो गया है। ठीक है, अब क्या है, इस ये जो लेंथ है ओ ए की, इसको आप 1 स्क्वायर यूनिट लेंगे। तो क्या है, जब भी आपके पास 90 डिग्री का एक ट्रायंगल होती है, ये मेरे पास ट्रायंगल बन गई ओ ए बी। तो 90 डिग्री जिसमें होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो इसको हम क्या करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस PY थ्योरम्स। ठीक है, तो क्या है ये, मतलब ये आपकी क्या होती है हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। तो यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या ओ बी, बेस मेरे पास ओ ए प्लस ओ बी का सॉरी ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ओ बी आपने फाइंड करनी है, तो ये एज इट इज़ आएगी। ओ ए आपके पास 1 सेंटीमीटर प्लस ए बी आपके पास 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1। तो ये मेरे पास ओ बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब ये स्क्वायर राइट साइड में आके इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास √2। ओके, ये आपका शो हो गया है, राइट। तो ये आपका नंबर लाइन पे √2 शो हो गया है। सिमिलर वे से आप √3 भी शो कर सकते हैं, जो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है। ये आपका √3 है, तो ये भी इससे इसका नेक्स्ट स्टेप है। इसी में आगे क्या करेंगे, जैसे क्या अब मेरे पास नई लाइन क्या आ गई ओ बी। अब इस ओ बी पे मैं क्या है कि 90 डिग्री का और एंगल लूँगी। ठीक है, तो क्या है यहीं से आप ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे करो ऐसे। ठीक है, तो इस लाइन को क्या आप थोड़ा सा लंबा ले लो।
ऐसे। अब जितनी ही खुली है उतनी ही रखना, यहाँ से कट, फिर यहाँ से कट, फिर आगे, और फिर यहाँ से इसको सीधी लाइन लेना ऐसे, ठीक है, डन। फिर जितनी ये थी, नहीं सॉरी, जितनी ये 1 सेंटीमीटर की थी ना, ये हमारी उतनी ही करके फिर आगे करेंगे ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई थी, √2, और ये वैल्यू कितनी आ गई है 1। तो ओ ए बी, इसको हम सी ले लेंगे। अब ओ सी को मिलाओगे, ठीक है, ये आपकी ओ सी आ गई। अब अच्छा, एक और चीज़, ये √2 कहाँ शो होगा हमारा, इस पहले पार्ट पे आना। ये जो ये वाली मेरी ओ बी लाइन √2 है, बट नंबर लाइन पे √ कहाँ शो होगा, क्या आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर ये आपके √2 आ गई थी ना, तो इसका इतनी ही ये आपका कंपास खोलना और इसको ऐसे मिलाना, ऐसे इस लाइन पे। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, ये मेरे पास √2 होगा। ओके, आगे समझ, ये फर्स्ट वाले पार्ट में देखना, √2 इस पॉइंट पे शो होगा। ओके, अभी नेक्स्ट देखना, अब मेरे पास बेस कितना है, ओ बी, परपेंडिकुलर बी सी, और हाइपोटेन्यूज ओ सी हो गया। तो अब ये √3 के लिए वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ओ बी का स्क्वायर, ये आपका क्या है, बेस, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेस मेरे पास ओ बी, परपेंडिकुलर आपके पास बी सी, और हाइपोटेन्यूज आपके पास ओ सी। डन। अभी आपको ओ सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ओ बी कितने मेरे पास, √2 का स्क्वायर प्लस, आपको दिखा नहीं होगा, देखो कैसे है, ये आपकी वैल्यू थी। अब आपने ओ सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओ बी मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है √2, बी सी की वैल्यू मेरे पास 1 है। क्यों, क्योंकि मेरे पास ये इतना ओ ए मेरे पास 1 सेंटीमीटर था, तो मैंने 1 सेंटीमीटर की कंपास खोल के यहाँ से रख के इसको कट करा है, मतलब ये भी मैंने डिस्टेंस क्या है, 1 सेंटीमीटर लिया है बी सी, ठीक है। अब इसका ये सेकंड पार्ट क्या है, अब यहाँ पर देखो, ये मेरे पास नई फिगर बन गई ओ बी सी। तो बेस क्या है मेरे पास, ओ बी, और परपेंडिकुलर बी सी, और हाइपोटेन्यूज ओ सी। डन। तो क्या है, अब इसका ओ सी की वैल्यू के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। मीन्स ओ बी का स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, ओ बी प्लस परपेंडिकुलर बी सी प्लस हाइपोटेन्यूज ओ सी। तो ओ बी की वैल्यू √2 है, तो उसका स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ओ सी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये चीज़ खत्म हो जाएगी, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इजिकल टू में ओ सी का स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी ओ सी है। तो 2 + 1 3 इजिकल टू में ओ सी का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो यानी ये आपकी ओ सी की वैल्यू √3 आ गई, ठीक है। सिमिलर वे से आप √5 भी फाइंड करेंगे। ओके, तो ये आप खुद करो ताकि आपको समझ आ जाए। डन। इसी तरह जैसे क्या है, अब ये √3 के लिए हमने निकाला था, इसी तरह इस लाइन पे आप करेंगे, तो इस पे फिर आप 90 डिग्री का बनाओगे इस लाइन पे, ठीक है। इसी तरह सिमिलर आपका बनता जाएगा। ओके भाई, डन। अब इसकी एक्सरसाइज देखो आप जरा, 1.2, ठीक है। तो क्या है, स्टेट एवरी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपने फाइंड करना है कि मेरी स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, तो फर्स्ट क्या है, एवरी इरेशनल नंबर, ये वाला पेज निकालेंगे, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर ही रैशनल और इरेशनल होते हैं। तो क्या है, तो मैं कह सकती हूँ कि जितने भी मेरे इरेशनल नंबर है वो सारे सारे रियल नंबर है। तो दैट इज़ यस। तो इसका आंसर आपका ट्रू आ जाएगा। ओके, हाँ जी। तो क्या लिखेंगे, ट्रू सिंस रियल नंबर कंसिस्ट द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो इसका आंसर आप सीधा लिख दो ट्रू। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3,
ये आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन क्या पूछा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म। अगर मेरी कोई नंबर लाइन पे मैंने कोई भी पॉइंट m शो किया है, ठीक है, तो क्या वो मेरा नेचुरल नंबर होगा? नहीं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या है, -3 को नंबर लाइन पे शो करा है, ठीक है, तो -3 क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर कैसे, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं आपके, नेचुरल भी, इंटीजर भी, होल नंबर भी, ठीक है। तो -3 को अगर मैंने नंबर लाइन पे शो करा है तो बट -3 नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। आई समझ में? तो इसको आप लिखोगे कैसे, ये जो सेकंड का पार्ट है इसको आप लिखोगे फॉल्स, ठीक है। तो -3 इज़ ए रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर इज ऑफ द फॉर्म, इसकी फॉर्म में है, बट क्या है, -3 इज़ ए रियल नंबर, ये लाइन रहने दो, -3 इज़ ए रियल नंबर बट इज़ नॉट द स्क्वेयर, बट ये किसी का भी क्या है, स्क्वेयर रूट नहीं है, ठीक है, ओके भाई। अगर ये किसी का भी स्क्वेयर रूट नहीं है, मतलब अगर इसको मैं ऐसे लिखूंगी तो ये बाहर नहीं आ सकता। जैसे 4 को अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो ये मेरे पास 2 बन के बाहर आ जाएगा। तो क्या है, आप इसका आंसर लिखे आगे, बट इट इज़ नॉट द स्क्वेयर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, ये किसी का भी स्क्वेयर रूट नहीं, नेचुरल नंबर का। ओके, नाउ थर्ड पार्ट क्या है आपका, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर्स। तो क्या है, इरेशनल नंबर्स क्या है, रियल हो सकते हैं, ये जसीरा, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यस, क्योंकि रियल नंबर जो है रैशनल और इरेशनल का सेट होता है। बट क्या है, रियल नंबर, सारे रियल नंबर इरेशनल हो सकते हैं? नहीं, वो रैशनल भी हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो क्या है, जैसे फॉल्स, तो क्या 3 इज़ ए रियल नंबर बट नॉट ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो स्क्वेयर रूट वाले होते हैं। डन, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। आगे क्या लिखो, फॉल्स, बिकॉज 3 इज़ ए, फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने, 3 इज़ ए रियल नंबर, 3 इज बट 3 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ओके भाई, डन। अगला सेकंड देखो, आर द स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, आर द स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। बेटा पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि मेरे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव होते हैं, अगर मैं उसका स्क्वायर रूट करूं तो सारे वो मेरे इरेशनल होंगे? नहीं, इरेशनल क्या होते हैं, अंडर रूट की फॉर्म में ही रहे, ठीक है। तो जैसे मैंने सारे पॉजिटिव नंबर लिए, तो जैसे मैंने 9 लिया, 9 इज़ ए नेचुरल नंबर, बट इसका स्क्वायर रूट करूँगी तो 3 मेरे पास ये भी रियल नंबर आ जाएगा, सॉरी रैशनल नंबर आ जाएगा, इरेशनल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसने कहा है कि भी अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर उठाऊं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर लूं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लूं, तो सॉरी हाँ, कोई भी मैं पॉजिटिव इंटीजर लूं और उसका स्क्वायर रूट करूं तो क्या वो इरेशनल बनेगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है, ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये जो आपका क्वेश्चन है सेकंड, तो इसका आंसर आ जाएगा नो, ठीक है। तो क्या है, जैसे लिखे नो √3 इज़ ए 3, तो इज़ ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड नॉट इन इरेशनल नंबर, नॉट एन इरेशनल नंबर, ओके। अब आगे आपका स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर रूट 5 आपने खुद ट्राई करना है। जैसे ये इसमें एग्जांपल दे रखा है, ये अभी कहते हैं ये 3 आ गया, आगे करोगी ये 3 है और ये 1 है,
तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर उसके ऊपर एक और 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पर कितना है मेरे पास 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप मेरा स्क्वायर रूट 5 शो हो जाएगा। ओके, ये आपको ट्राई करो, नहीं आता है तो फिर आप मुझे कमेंट करके पूछो। ओके, ठीक है। तो अब आपकी मैंने 1.2 कंप्लीट कर दी है। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।